सुंदरपुर नाम का एक गांव था। एक दिन जंगल से बहुत बड़े धमाके की आवाज सुनाई देती है। दरअसल जंगल में एक स्पेसशिप उतरा था जिसमें से एक बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर निकलता है। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। उसी गांव में राहुल नाम का एक आदमी रहता था। वह इस गांव का सबसे बड़ा साइंटिस्ट था। एक दिन गांव के मेजर राहुल को अपने पास बुलाते हैं। राहुल भी उनकी बात सुनने के लिए उनके पास चला जाता है। मेजर राहुल, हमने सुना है कि हमारे गांव के पास एक स्पेसशिप उतरा है और हमें पूरा यकीन है कि यह स्पेसशिप किसी दूसरे ग्रह से आया है। हमें खबर मिली है कि इस स्पेसशिप से एक खौफनाक मॉन्स्टर हमारी धरती पर आया है। मुझे डर है कि वह मॉन्स्टर हमारे गांव को तबाह न कर दे। उसके आने से हम सबकी जान खतरे में आ सकती है। यह सुनकर राहुल ने कहा, सर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, हुक्म कीजिए। तब मेजर, आपको हमारे लिए एक ऐसा रोबोट बनाना होगा जो इस मॉन्स्टर का मुकाबला करके उसे खत्म कर सके, क्योंकि हमारी आर्मी भी मॉन्स्टर का मुकाबला नहीं कर पाएगी। यह सुनकर राहुल ने कहा, एक रोबोट? लेकिन सर उसे बनाने के लिए तो बहुत टाइम लग जाएगा और उसमें तो कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है। तब मेजर ने कहा, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। इस वक्त हमें एक रोबोट की जरूरत है। अगर तुमने हमारी रक्षा के लिए एक रोबोट नहीं बनाया तो वो मॉन्स्टर हम सबको खत्म कर देगा और हमारा पूरा देश तबाह हो जाएगा। ये सुनकर राहुल एक रोबोट बनाने की ठान लेता है। राहुल सरकार से एक सुपर कार की मांग करता है और इस कार को अपने लैब में ले जाता है और उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगता है। राहुल कार को बदलने की कोशिश कर रहा था। वहाँ मॉन्स्टर गांव में आ जाता है। उसे देखकर गांव वाले डर के मारे भाग जाते हैं क्योंकि मॉन्स्टर पूरे गांव में तबाही मचा रहा था। गांव का एक आदमी पुलिस को कॉल करके कहता है, हेलो पुलिस, हमारे गांव में एक बहुत विशाल मॉन्स्टर आ चुका है। वह लोगों को मार रहा है। आप जल्दी से आकर हमारी रक्षा करो। तब वहां पर पुलिस जाकर गोलियां बरसानी शुरू कर देती है और उससे वो मॉन्स्टर और गुस्से में आ जाता है। वो मॉन्स्टर पुलिस की गाड़ियों को तबाह कर देता है और देश के लोगों को मारना शुरू कर देता है। अब वो मॉन्स्टर गाँव के लिए खतरा बन चुका था। अब वो लोगों के घरों को तोड़ रहा था। जो भी आदमी उसके सामने जाता वह उसे मार डालता था। ये बात राहुल को पता चल जाती है। वह अपने कार रोबोट को एक्टिवेट करता है और लोगों को बचाने के लिए गांव में आता है। तब उसका सामना मॉन्स्टर से होता है। कार रोबोट और मॉन्स्टर में जंग शुरू हो जाती है, परंतु मॉन्स्टर उस रोबोट को ख़त्म कर देता है और एक बड़ा सा धमाका होता है। पास ही के गाँव में चिंटू पिंटू नाम के दो बच्चे रहते थे। उनके पास अपना एक रोबोट था, चिंटू। पिंटू, क्या तुमने सुना ये धमाका कैसा था? पिंटू, हाँ, ऐसा लगा जैसे किसी ने कोई बड़ा सा बम फोड़ दिया हो। चिंटू, चलो पिंटू चलकर देखते हैं। ऐसा बोल दोनों जंगल की तरफ जाने लगते हैं। वो जंगल में जाकर देखते हैं कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर जो कि पुलिस वालों पर हमला कर रहा था और एक वहाँ पर मरा हुआ रोबोट उन्हें दिखाई देता है। पिंटू, चिंटू कितना बड़ा मॉन्स्टर है, हमको इसको रोकना पड़ेगा वरना ये सबको मार डालेगा। हाँ पिंटू, जरूर इसे रोकेंगे हम। तभी उनका रोबोट उस मॉन्स्टर पर हमला करने लगता है। मॉन्स्टर, अभी तो रोबोट को मैंने मारा है और अब तुम भी मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार हो जाओ। रोबोट, वो तो अभी पता चल जाएगा कौन जीतेगा। दोनों में फाइट होनी शुरू हो जाती है। वहीं पुलिस वाले भी चिंटू और पिंटू के रोबोट से आस लगाकर बैठ जाते हैं। दो महाशक्तियाँ बहुत देर तक फाइट करती है। उन्हें देखकर ये बताना मुश्किल था कि ये फाइट कौन जीतेगा। काफ़ी देर तक फाइट होने के बाद चिंटू पिंटू का रोबोट